कुछ सनातन कहने वाले लोग आपका राज्यपाल से मिले। अरे ये जोड़ हम लोग को किससे जोड़ा जा रहा है? बहुत लोग सोशल मीडिया देखते हैं, सीधा सीधी ये लोग अभी पत्थलगड़ी से जमीन आंदोलन को जोड़ रहे हैं और हमने किस तरह का लड़ाई लड़ रहे हैं इसमें थोड़ा सा बताना चाहिए। जमीन से संबंधित जो हम लड़ाई लड़े हैं या तो लड़ रहे हैं, सब क्षेत्र में ये बीमारी नहीं हो सकती, लेकिन हमारे क्षेत्र में जो बीमारी है जमीन की लूट, जमींदारी उन्मूलन के बाद आज भी जमींदार के जो अपने वंशज कहलाने वाले लोग, विशेषकर वैसा जमीन जो जमींदारी उन्मूलन से पहले वो जमींदार का हाथ में हुआ करता था। जैसे आप देखिएगा मझियस, जिसका नाम था मझियस, जीरा, बैठखेता, जिसमें आपका लगान ही नहीं बंधाया था। वैसे जमीन को जब ऑनलाइन में देखा गया कि ये जमीन लगान असूल में किसका नाम है, खतियान में देखिएगा सबका खतियान के उस कोने में लगाम पाने वाला, तो वैसे लोग अभी उस जमीन को खोज के और कुछ भ्रष्ट अधिकारियों से मिल के वैसे जमीन को लाखों लाख एकड़ को बेचने का प्रयास करें। एक एक गांव में आप विश्वास नहीं कीजिएगा, कहीं 90 एकड़ जमीन है, कहीं 160 एकड़ जमीन है, कहीं 70 एकड़ जमीन है। ये जमीन को सीधे सीधे जो हम लोग का वहाँ गाँव के गाँव जमीन पे काम कर रहे हैं, उस जमीन को बेचा जा रहा है। इसी का विरोध पूरे गांव संयुक्त बड़ा समिति विधिवत कर रही है। उसमें कहा क्या गया है? उसमें कहा गया कि जमींदारी उन्मूलन के बाद जमींदारों का खतियान हो नहीं चलेगा। वो मझियस, बकास, जीरा तो जमीन नहीं रही, तो क्या हुआ? वो जमीन को गांव के अंदर लोग खेती करते हैं। जमींदार को जीने खाने के लिए एम फर्म में जमीन मिला। उसमें आप पढ़िएगा भूमि सुधार अधिनियम 1961, उसमें पढ़िएगा आप पाइएगा कि जमींदार को जीने खाने के लिए 15 से 45 एकड़ रखना है। एक गांव में नहीं, अगर वो जमींदार 10 गांव का था तो 10 गांव मिला के 5 पारिवारिक सदस्य के ऊपर उनको 15 से 45 एकड़ रखना है। और उसमें जमीन का कैटेगरी दर्शाया गया है। यही जमीन जब हम लोग विधिवत ये कानूनी लड़ाई डीसी को, वहाँ का डीसी को सूचना दे रहे हैं, वहाँ का एसडीओ को दे रहे हैं, वहाँ का अंचल को दे रहे हैं, तब ये लोग कह रहे हैं कि हमारी खतियानी जमीन को जोता जा रहा है। उनका खतियानी जमीन नहीं। हम लोग कह रहे हैं भी कि जो आपका जमीन एम फर्म में है, अगर कोई लूटता है तो संयुक्त बड़ा समिति उस जमीन को आपके पक्ष में खड़ा होकर बचाने का काम करेगी। लेकिन ये लोग नहीं, वहाँ सरना मिशन का खेल चालू हो गया है। जब देख रहे हैं गांव का गांव लोग संगठित हो रहे हैं हमारे बिना कहने पर, बहुत दबाव है। हम लोग को सवाल किया जाता है कुछ अधिकारियों से कि आपकी फंडिंग कहाँ से है? कोई मिशन संस्था तो नहीं दे रही। मिशन खुद इधर गाली देता है कि ये लोग दंगाई कर रहे हैं, कि कहीं कहीं मिशन की जमीन भी हम लोग के जोता है। तो दोनों तरफ से मार है संगठन, और इसमें ये लोग ढूंढ ढूंढ के निकाल रहे हैं। कोई आदिवासी को जबरन सनातन का के घर से उठा के ले जाते हैं धमका के, दिखाने के लिए, ताकि उनकी मीटिंग में कोई आदिवासी वहां आ नहीं रहे। और जो जमीन जोतने वाले जो वहां लूटे जा रहे हैं, गैर आदिवासी भी उनकी कमेटी में नहीं जाए, उनकी बैठक में नहीं जा रहे। तो ये लोग बहुत परेशान हैं और ये गाली दे रहे हैं वहाँ का संसद को, विधायक को, डीसी को, वहाँ का अधिकारियों को, थाना को। देखिएगा आप लोग, तो हम लोगों ने कोई कानूनी गैर कानूनी काम नहीं किया है। और ये विधिवत लड़ाई लोग लड़ेंगे और वहाँ जीतेंगे। और कोर्ट में भी ये लोग भागता है। जब वहाँ कोर्ट में कागज मांगा जाता है, एम फर्म मांगा जाता है, तब ये लोग भाग रहे हैं। तो हम लोग का ये क्षेत्र, खूंटी क्षेत्र में जहाँ हम लोग का भुयारी सर्वे जहाँ हुआ है, सबसे ज़्यादा जहाँ आपका रातूगढ़ का रहा है, जरियागढ़ राजा के अंदर रहा है, पालकोट राजा के अंदर रहा है, ये क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इस तरह का जमीन है जहाँ ये लोग बहुत गैर कानूनी तरीके से अधिकारियों के, भ्रष्ट अधिकारियों के मिली भगत से ये काम बहुत धड़ल्ले से चल रहा है। और गांव का गांव इसमें विस्थापित होने का डर है, इसीलिए गांव के गांव लोग इकट्ठा होकर ये लड़ाई को लड़ रहे हैं।
और इसी बीच में ये लोग सरना सनातन हम लोग एक है का नारा देके और उल्टा पुल्टा बयान बिना तथ्य का ये लोग बात करते हैं। और इसी का नतीजा है, जब देखिएगा वहाँ धर्म को लेके जब बात हुई, वहाँ संगा पढ़ा राजा, 2 संगा पढ़ा राजा का चुनाव हुआ, एक विधिवत नहीं हुआ। अब देखिए ये बाहरी लोग हैं, जो खुट्टी के मुंडा लोग बोलते तो समझ में आता है, लेकिन यहाँ बाहर लोग जिसको पढ़ा का वहाँ मुंडा पढ़ा का व्यवस्था के बारे में जिसको पता नहीं है, वो लोग बाहर से बोल रहे हैं। जिसको सरना सनातन करना है वो लोग बोल रहे हैं। जिनको उस पढ़ा से या समाज से मतलब नहीं है, वो समाज को तोड़ के आदिवासी समाज को तहस नहस करने का सोच रखने वाले लोग इस तरह का कर रहे हैं। तो ये लड़ाई है और हम लोग लड़ेंगे। तो मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए, और भी वक्ता है उनको भी मौका देता हूँ। और पढ़ा वाला जो नया नियुक्ति आप देख रहे हैं, जो चयन हुआ है, विवाद जो चल रहा है अभी आप लोग देख रहे हैं, चेवियर संगा और एक पूर्व पढ़ा राजा माधव मुंडा, स्वर्गीय माधव मुंडा का बेटा के बीच में, इसमें वहाँ 56 मौजा है। 56 मौजा के लोग वहाँ किसी तरह का धर्म या जाति का बात नहीं किए हैं, लेकिन बाहर से कुछ लोग जो यहाँ देखिएगा निशा उराव जैसा लोग जाके वहाँ भड़काने का काम कर रहे हैं, जबकि वहाँ के 56 मौजा के लोग जिस आदमी को चयन किए हैं उसका विधिवत चयन हो गया है, और ये लोग जबरन वहाँ का जो ये लोग भड़काने या तो बाहरी ताम झाम जो चेहरा में बने रहते चाहते हैं, अपना चेहरा चमकाने चाहते हैं, वैसे लोग जा जाके वहाँ कोठी क्षेत्र में भड़काने। वहाँ किसी तरह का कोई विवाद आपसी में नहीं है। वहाँ 56 मौजा के लोग में कोई इस तरह का दुर्भावना नहीं है। और ये आज से नहीं, वहाँ सरना हो चाहे ईसाई हो, पढ़ा राजा अभी भी बहुत लोग वहाँ बने हुए हैं। आप लोग देखिएगा, इससे पहले भी होरो पढ़ा राजा हम लोगों ने 1-1.5 साल या तो 2 साल हो रहा है लगभग, वो भी एक ईसाई से ही बना, उसमें किसी तरह का विवाद नहीं हुआ। तो ये आज क्या बात नहीं, ये लोग किसी तरह समाज को भटकाना चाहते हैं और सरना ईसाई करके असली जमीन का विषय हो और विकास की बात हो चाहे शिक्षा की बात हो, उससे हम लोगों को दूर करना चाहते हैं। यहाँ किसी तरह का और कोई विवाद हम लोग के वहाँ नहीं है। जो सोशल मीडिया में आप लोग तूफान देख रहे हैं, वैसा वहाँ जाके देखिएगा तो ऐसी किसी तरह का बात नहीं है। तो हम लोग को लगता है सोशल मीडिया में सब में देखने से कि ये बहुत वहाँ लड़ाई हो रहा है, वैसा कुछ नहीं। हम लोग का मुंडा क्षेत्र में चाहे वहाँ का सदान वर्ग हो चाहे वहाँ का हम लोग का आदिवासी हो, कोई सरना और ईसाई की बात हम लोग का खूंटी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा नहीं है। कुछ राजनीतिक ताना बाना बोलने वाले लोग, चाहे वो भाजपा के एजेंट है या आरएसएस के एजेंट है, हमारे लोग उनका ये काम सीधा सीधी दिखता है। इसीलिए उसमें घबराने की और इसमें ज़्यादा हवाबाजी होने का कोई ऐसा मतलब नहीं है। तो इन्हीं शब्दों के साथ सबों को आगे बात जवाब।